प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यानमाला में। आज हम पीछे जो छोड़ा था तांबे के कीड़े एकांकी का अध्ययन, आज हम उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। पीछे जो हमने चर्चा की थी भुवनेश्वर के परिचय में, उस परिचय के दौरान हमने कहा था कि असंगत एकांकियों को प्रारंभ करने का श्रेय भुवनेश्वर को दिया जाता है, और यहाँ तक कि भारत में ही नहीं, बाहर से भी पहले आपने इनको यहाँ भारत में प्रारंभ कर दिया था। बाहर का मतलब विदेशों में। विदेशों में शुरू ही नहीं हुआ था, उससे पहले भारत में आपने प्रारंभ कर दिया था। तो उससे हम जान सकते हैं कि ये एक असंगत एकांकी है, और असंगत एकांकी का मतलब ये निकलता है कि इसमें जो बातें कही गई है वो बिल्कुल असंगत लगेगी, बेकार की बातें लगेगी, निरर्थक बातें लगेगी, तथ्यहीन बातें लगेगी। लेकिन इन बातों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ छुपा होता है, और उस छुपे हुए को ही हम कोशिश करेंगे कि हम निकाल सकें। हालांकि हमारा मस्तिष्क चूँकि सीधा चलने वाला है, सीधा सोचने वाला है, तो इस एकांकी को पढ़ करके समझने में हमें कठिनाई होगी, और वो कोशिश हम करते हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। जिस तरह की व्याख्याएं पूछी जाती है, सह प्रसंग व्याख्याएं पूछी जाती है, तो हम सह प्रसंग व्याख्या के अनुसार इसके जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, हालांकि मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसा कोई गद्यांश आया होगा जो हम करें, लेकिन पता नहीं परीक्षक या प्रश्न पत्र बनाने वाले कब क्या उसके मस्तिष्क में आ जाए और इसी में से वो सह प्रसंग व्याख्या हमसे पूछ ले, तो उसकी तरफ भी हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से यहाँ ये एकांकी आगे बढ़ती हुई कहाँ कहाँ हमें थोड़े बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं, वो निकालने की कोशिश करेंगे। पहले पृष्ठ से ही प्रारंभ हो जाता है अनाउंसर के माध्यम से। नीचे नीचे की पंक्ति आप देखिए, वो आता है कि हम सवाल उठाते हैं। हम सवाल उठाते हैं, शायद इसमें दिख नहीं रहा है, हाँ अब हम सवाल उठाते हैं। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं इसको, और फिर उसके बाद स्क्रीन के पीछे से आवाज़ें आती है, हम खुदा, नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं, और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। ये कौन बोल रहा है? स्क्रीन के पीछे से आने वाली आवाज़ें। और अनाउंसर फिर बोलते हैं, हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं कि फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। स्क्रीन के पीछे की आवाज़ें फिर आती हैं और वो बोलती हैं, आओ हम इसे किसी बाजार में बेच दें। मृत्यु और नाश की इस निर्दय केमिस्ट्री को क्षण भर में ख़त्म कर दें कि हम इन आंखें तरेरते सवालों से बच सकें। हम वह भूली हुई भाषा याद करते रहते हैं, एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। तो इस तरह से यहाँ ये थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण था वो हमने कोशिश की है कि उसको निकाल के लाए। यहाँ दो तीन बातें आती है निकल करके। पहली चीज़ तो ये बातें एक व्यक्ति नहीं करता है, पीछे से आती आवाज़ें भी बोलती है, और एक अनाउंसर नाम का एक पात्र है, उसके माध्यम से हमारे तक पहुँचती है। और कहाँ से आ रही है? तांबे के कीड़े नामक एकांकी में से। तो यहाँ प्रसंग भी है, और उसके साथ साथ जहाँ से हम ये जिस पुस्तक से
या जिस पुस्तक संग्रह से हमने ये चीज़ लिया है, प्रसंग, और वहाँ से लाए हैं तो संदर्भ, तो हम संदर्भ भी है कि ये तांबे के कीड़े नामक एकांकी से लिया गया। ये तो हो गया हमारा संदर्भ जो भुवनेश्वर द्वारा लिखी गई है। प्रसंग क्या हो जाता है, अनाउंसर अनाउंस करते समय बोलता है तो अनाउंसर की और पीछे से उठने वाली आवाज़ों के माध्यम से ये बात हम तक पहुंचती है, यह प्रसंग है। अनाउंसर सबसे पहले कहता है कि हम सवालात उठाते हैं। मनुष्य जीवन में आवश्यक है कि मनुष्य यदि जिंदा है तो सवाल उठेंगे। अब ये किस तरह के सवाल हैं, वो ये है कि हम फालतू के सवाल उठाते हैं, ये शायद लेखक कह रहे हैं। और स्क्रीन के पीछे से फिर आवाज़ क्या आती है उस सवालों के उठाने के जवाब में, कि हम खुदा, नियम और मनुष्यों को कायल कर देते हैं इन सवालों के माध्यम से। सवाल चाहे कैसे ही हों, हम इन सवालों को इस तरह से उठाते हैं कि हम कायल कर देते हैं। फिर और इससे क्या होता है कि इस अंधकार से हम शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये सवाल उठते हैं और ईश्वर तक को कायल कर देते हैं, मनुष्यों को कायल कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल मजबूती से उठते हैं, चाहे वो गलत तरीके के से ही क्यों ना हो, गलत बात लेकर ही क्यों ना उठते हों। और इससे हमारे अंदर क्या होता है कि अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। आप सोचिए कि अंधकार से शक्ति किस तरफ लेखक इंगित कर रहा होता है। अनाउंसर फिर बोलता है, हम अपनी आत्मा से रचते हैं। यहाँ थोड़ा सा दर्शन की बात भी निकल करके हमारे सामने आती है। ये तो हो सकता है सीधी सीधी बात कर रहे हो, बेतुकी बातें कर रहे हो, लेकिन हमें ढूंढना है। तो हम क्या ढूंढेंगे, हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं। असल में चीज़ क्या होती है, आत्मा। व्यक्ति क्यों कहलाता है, जीवन क्यों कहलाता है, जीवित क्यों कहलाता है, क्योंकि उसके भीतर एक शक्ति है जिसे हम आत्मा कहते हैं। उस आत्मा के माध्यम से हमारा शरीर गतिविधियां करता है और फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। तो अनाउंसर उस बात को लेकर के आगे बढ़ता है कि हम अपनी आत्मा से रचते हैं, अर्थात हम आत्मा से विचार करते हैं, सोचते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, और शरीर जो है उससे नाश कर देते हैं। शरीर धीरे धीरे नश्वर है, हम जानते हैं, तो खात्मे की तरफ जाता है। तो शरीर कुछ बुराइयों के साथ भी, कुछ अपने प्रवृत्ति के कारण भी, कि सर जो आया है दुनिया में वो जाएगा, नष्ट होगा। तो जो जो हम चीज़ें प्राप्त करते हैं वो उस शरीर के माध्यम से नष्ट भी कर देते हैं। यहाँ लेखक अनाउंसर के माध्यम से कहता है कि फिर से उसे अपने सत्य से सजाएं, कि हम जो खो चुके हैं बुरे कार्यों से या शरीर को व्यसन में लगाने से, उसको हम सच्चाई से फिर से लगाएं। तो यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि सृजन और नाश दोनों अलग अलग आगे पीछे चलते रहते हैं। जीवन से सृजन से सृजन होता है, फिर नाश होता है, फिर वापस सृजन होता है, फिर नाश होता है। लेकिन पीछे से अचानक आवाज़ें आती है, आओ हम इसे किसी बाजार में बेच दें, मृत्यु और नाश की इस निर्दय केमिस्ट्री को क्षण भर में ख़त्म कर दें, कि हम इन आंखें तरेरते सवालों से बच सकें। हम वह भूली हुई भाषा याद करते रहते हैं, एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। यहाँ भी लेखक जो है स्क्रीन से आने वाली आवाज़ों के माध्यम से उठाता है कि हम लोग क्या है कि इन सवालों से जो जीवन मृत्यु से है या नैतिकता से जुड़े हुए हैं, कि हम इन्हें किसी बाजार में बेच दें। और बाजार में बेचने का मतलब हमने इन सवालों को सुनना ही बंद कर दिया, हमारे मन में सवाल उठना ही बंद हो गए, अर्थात हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना ही बंद कर दें। और उसका परिणाम ये लेखक क्या कहता है, मृत्यु और नाश की इस निर्दय केमिस्ट्री को क्षण भर में खत्म कर दें। तो मृत्यु और नाश होने का जो एक तरीका है कि हम
आवाज़ सुनेंगे आत्मा की, अंतरात्मा की, तभी अच्छाइयाँ होगी तो बुराइयाँ नाश होगी। या हम अंतरात्मा हमारी गड़बड़ है, आत्मा हमारी गड़बड़ सोचती है और वो, तो फिर हम उस शरीर को नाश कर देंगे। तो हमारे ये नाश का जो एक तरीका चला है उसको ही हम खत्म कर देते हैं, और परिणाम होगा कि हम इस तरह के सवालों से भी बच जाएंगे। हम जानते हैं कि हम हर तरह के सवालों से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और हर बात का जवाब हमारे पास नहीं होता जो कि हम करते हैं। करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब हम देना नहीं चाहते क्योंकि हमने अपनी आत्मा के विरोध में जाकर के काम किया होता है। तो यहाँ फिर हम भाषा याद करते रहते हैं। तो क्या है कि एक पत्थर एक पत्ती, इस तरह से हमारा जो सजीवपन है एक आदमी होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, वो एक पत्थर एक पत्ती एक प्रतीक के माध्यम, प्रतीक दिखाया यहाँ लेखक ने, उस तरह से हम भी निर्जीव हो जाएंगे कि हमें कहीं किसी को कोई जवाब देना ही नहीं पड़ेगा। अब इसमें विशेष क्या हो सकता है? विशेष हम दो तरह से ले सकते हैं कि एक तो लेखक क्या कहना चाहता है इसमें, या भाषा किस तरह की काम में ली गई है इसमें। तो यहाँ हम पहली चीज़ तो ये कह सकते हैं कि ये बातें सारी हमको एकांकी जो है इसमें बेतुकी या निरर्थक सी दिखाई दे रही हैं, और बेतुकी बातें ही हमको जो है दिखाई दे रही है। लेकिन इन बेतुकी बातों में भी एक संकेत हमको नज़र आता है। दूसरी बात है यहाँ की भाषा के, तो इस अवतरण में जो भाषा प्रयोग में हुई है उसमें कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कुछ तो मूल शब्द हैं भाषा के और कुछ दूसरी भाषाओं के या बिगड़े हुए शब्द हैं। तो उस दृष्टि से आप इसको देख सकते हैं। जैसे इसमें कई शब्द आए हैं, सत्य है, आत्मा है, निर्दय है, इसी तरह से इसमें केमिस्ट्री है, खत्म है, और इसके अलावा तरेरना इत्यादि इत्यादि जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव तथा दूसरी भाषाओं के शब्द, तो इस तरह से शब्दों का भी यहाँ आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है। और तीसरी बात जो हम कह सकते हैं कि इसमें कहीं कहीं प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हमको दिखाई देता है। आप उदाहरण दे सकते हैं पत्ती और पत्थर के माध्यम से। ठीक, अब हम आगे चलते हैं पृष्ठ संख्या 113 पर। पृष्ठ संख्या 113 पर यहाँ मैंने चिन्ह लगा रखा है, आप उस चिन्ह के माध्यम से देख लें। यहाँ दो पद हैं, एक तो रिक्शे वाला कह रहा होता है, एक थका हुआ अफसर कह रहा होता है। मैं इसको साथ लेना चाहता हूँ, लेकिन अलग अलग करके देखते हैं ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। जब हम शुरू करते हैं उससे पहले अनाउंसर की और एक अन्य आवाज़ आती है, स्त्री की आवाज़ भी आती है। उनसे जो बातें आती है, जैसे सूरज मर गया, सूरज की हत्या कर दी गई है, आईनों में मुंह देखा, तो इस तरह की बातें जो है आ रही होती है। यानी शीशे के बीज बना दिए गए हैं, वो नष्ट नहीं होंगे, बार बार उगाए जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें आ रही है। तो रिक्शे वाला जो है उनके जवाब में फिर वही अनर्गल बातें करते, जवाब सवाल या ऊपर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो भी अनर्गल हैं, तो जवाब भी अनर्गल ही आपको मिलेंगे। यहाँ रिक्शे वाला उन आवाज़ों के जवाब में कहता है, बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। मैं दूसरे का बोझ ढोता हूँ, मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, मैं इन सब आईनों में अपना मुँह देखता हूँ। सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा।
आईने सब उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। इसमें देखिए विरोधाभास भी हमको दिखाई देता है। बादलों ने सूरज की हत्या कर दी। इस अवतरण में जो तांबे के कीड़े नाटक से लिया गया, एकांकी से लिया गया है, और उसमें आवाज़ें जो आ रही होती हैं उन आवाज़ों के जवाब में रिक्शे वाला कहता है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ कहता है कि सूरज छिपता है तो क्या होता है, अंधियारा होता है। अब यहाँ इसको हम दो तरह से ले सकते हैं। सूरज की हत्या कर दी, इसका मतलब ये है कि हमने मानवता की हत्या कर दी। भीतर से जो नैतिकता हमारी है उस नैतिकता को हमने समाप्त कर दिया, या हमने अपने भीतर से उठने वाला जो प्रकाश है उसी को समाप्त कर दिया। किसके कारण से? बाहरी चमक दमक के कारण से। हत्या कर दी इसलिए सूरज मर गया। और रिक्शे वाला क्या कहता है, मैं दुनिया का बोझ ढोता हूँ, दूसरों का बोझ ढोता हूँ, लेकिन मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं। आईनों का क्या काम है? हमको हमारा सही स्वरूप दिखाना। सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। ये बात विरोधी लगती है कि जब सूरज नहीं रहेगा, रोशनी नहीं रहेगी, तो आईना कैसे काम करेगा? आईना भी तो तभी काम करता है ना जब रोशनी होती हो। लेकिन ये आईने हमारे भीतर वाले आईने हैं, इसका मतलब ये निकाल सकते हैं। और ये जो हमारे अंदर के आईने हैं वो क्या होते हैं कि हमको भीतर से देखने को शक्ति प्रदान कर देते हैं। व्यक्ति अपने भीतर झांकेगा तो उसको अपना स्वरूप दिखाई दे जाएगा। इसलिए कहता है कि अब हमें बाहर से कोई चीज़ दखलंदाजी नहीं कर सकती हमारे साथ, हमें सब कुछ हम भीतर से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और आईने अब उगने और नए उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। इन आईनों की खासियत क्या है कि सही को सही और गलत को गलत कर देते हैं। यहाँ आकर के रिक्शे वाला पुनः चुप हो जाता है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि इसमें भाषा जो है वो प्रतीकात्मक प्रयोग में ली गई है, या शैली जो है प्रतीकात्मक रूप से कही गई है। और इसमें भी भाषा जो है उसमें तत्सम और तद्भव और विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग जहाँ आवश्यक हुआ है उस आवश्यकता के अनुसार किया गया। अब इसी से तुरंत बाद में आप देखिए थका अफसर जो कहता है, मैं एक थका हुआ अफसर हूँ, और ऊँघता हुआ सा बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ। अंधे कुएं में जैसे एक एक करके चीज़ें जमा हो जाती है, कुएं की डोर मरी हुई सूखी बिल्ली, बेबी, जांघिया, टूटा कनस्तर, वैसी ही थकान मेरे अंदर जमा हो गई है, एक अवसाद और अनेक थकान। अफसर रिक्शे वाले के पास आता है, शायद बैठने के लिए बोलता होगा, क्यों रिक्शे वाले का काम है सवारियाँ बैठाना, तो सवारी के रूप में अफसर आ गया है उसके पास, और वह ऊँघता हुआ बोलता है, मैं तो थका हुआ हूँ। और अंधा कुआं जिस तरह से होता है उसमें कोई चीज़ डालो वहाँ जमा होती जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं रहता है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि कुएं जैसे कुएं की डोर होती है टूटी हुई, मरी हुई सूखी बिल्ली होती है, बेबी का जांघिया होता है, टूटा हुआ कनस्तर होता है, ऐसी चीज़ें मिलेगी कुओं में तो। और कहते हैं उसी तरह से मेरे मन में भी एक थकान जमा हो गई है, मेरे कुएं में भी एक थकान जमा हो गई है। थकान एक है, अवसाद तो एक है मन में, और थकानें उसमें अनेक पैदा हो जाती है। तो ये एक तो हमारे को इंगित करते हैं कि अवसाद मन में यदि एक भी आ गया है तो व्यक्ति बहुत से कारणों से थकान को महसूस कर सकता है। तो यहाँ भी वही बातें हैं कि अनर्गल बात कर रहा होता है, लेकिन दर्शन की बात यहाँ हम निकाल लेते हैं, जीवन को जीने का जो तरीका है वो हम निकाल लेते हैं।
और बेकार की बातें, अनर्गल बातें इसमें मिलती है, कोई तथ्य वाली बातें इसमें नहीं मिलती। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो कि बेकार की हो सकती हैं, मरने के बाद की हो सकती हैं, उन चीज़ों को किस तरह से कहाँ हम उपयोग में ले सकते हैं, किस तरह से हम डालते हैं, वो सारी बातें हो जाती है। और अंधे कुएं के माध्यम से वो प्रतीकात्मक बात भी हमको लेखक ने कही है। अब इसी में आगे जाकर के एक और आता है जो अगले पृष्ठ तक चलता है। वो एक स्त्री की आवाज़ के माध्यम से है। भाई रिक्शे वाला अफसर के तुरंत बाद आहा अफसर, आगे देख कर चलो, अफसर उसको कहता है। तो रिक्शे वाला जो है वो अफसर से कहता है कि तुमने मेरा एक आईना तोड़ दिया। अब यहाँ भी कौन तोड़ रहा है, कौन किससे बोल रहा है, वो साफ नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। उसी बीच एक स्त्री की आवाज़ आती है जो कि साधारणतः अलसाई हुई होती है। क्या कहती है स्त्री? मैं ऊब गई हूँ, मेरा मन उचट गया है, मैं सारा संसार मथूंगी, अपने अंदर बाहर मथूंगी, लेकिन चुपके से जैसे किसी को मालूम न हो कुछ रुकती है और रुक कर फिर बोलती है, नहीं मेरी हंसी में न सूरज है न चाँद है, मुझे ये सब सोचने का वक्त नहीं, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे तुम्हें भी मथना है, मुझे तुम्हें भी मथना है। और उसके बाद अनाउंसर के माध्यम से कुछ अस्पष्ट आवाज़ें आ रही है। अनाउंसर की घोषणा, वो जो है झुंझुना बज रहा है, लेकिन झुंझुने की आवाज़ नहीं आ रही है, बिना आवाज़ के। नहीं नहीं, संवारने का काम, जो आवाज़ें निकल रही है पीछे से वो आ रही है। मेरा सिर्फ काम है मथना, मथना मथना सृजन की बेरहम कानून से होता है, सृजन के बेरहम कानून से होता है। यह तुम जानो, आह इस बालक के चेहरे पर तो ये झुर्रियाँ हैं, इसकी हंसी में तो मधुमक्खियाँ हैं। यहाँ फिर संशयहीन बात यहाँ कर दी गई है। संशयहीन क्या, संदर्भहीन बात यहाँ कर दी गई है। तो यहाँ एक स्त्री की आवाज़ के माध्यम से कुछ बातें हमारे सामने आती है, जो स्त्री ये कह रही है कि मैं तो ऊब गई हूँ, मेरा मन उचट गया है, इसलिए मैं तो अपने मन के भीतर मंथन करूँगी। लेकिन उस मंथन का मैं दूसरे को पता नहीं देना चाहती, क्योंकि यदि आप कोई मंथन करते हो और दूसरे को पता लग जाता है तो वो उसमें बाधा पैदा करेगा। इसलिए स्त्री कहती है कि किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ वो एक बात और कहती है कि मेरी इन बातों में या मेरे में या मेरी हंसी में वो बात नहीं है जो कि एक सूरज में हो सकती है, एक चांद में हो सकती है, जिसके कारण कि लोग आकर्षित हों। इसलिए मैं अपनी बात को अपने मन में ही मंथन करूँगी और मुझे अधिक सोचने का वक्त नहीं है, सोचने का समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। हर आदमी आज भागदौड़ में लगा हुआ है, मुझे भी मथना है, मुझे तुम्हें भी मथना है। साथ साथ जो उसका पति है उसके संदर्भ में बात करती है कि तुझे भी मथना है, या दुनिया के जो अन्य लोग हैं उनके बारे में भी ये बात हो सकती है। तो इसको जब हम देखते हैं तो हमारे आगे जो बात आती है उसको कहते हैं कि नहीं, आवाज़ नहीं, संवारने का काम भी मेरा ही है। तो मथने का काम और संवारने का काम, जो मथेगा वही संवारेगा। आगे फिर उस कानून की जो कि दुनिया पर लागू होता है कि सृजन का जो नियम है वो बड़ा बेरहम होता है, क्योंकि सृजन तभी होगा जब हम किसी चीज़ का नाश करेंगे, उसको मथेंगे, उसमें परिवर्तन लाएंगे, तभी सृजन होगा।
और उसके बाद वो फिर बहक जाते हैं भीड़ कि यह तुम जानो कि बेरहम कानून है या नहीं है, लेकिन मेरे को तो करना है। और इस बालक के चेहरे पर तो झुर्रियाँ हैं। फिर वही बातें आ गई। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ उत्पन्न होती है तो उसके ऊपर झुर्रियाँ भी होती है। लेकिन एक बात जो है, इनकी हंसी में तो मधुमक्खियाँ हैं, तो मधुमक्खियाँ दो तरह से हो सकती है, शहद भी होता है और कांटे भी होते हैं मधुमक्खियों में। तो अब लेखक किस तरफ जाना चाहता है वो यहाँ हमको खुला छोड़ देता है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एक परेशान जो नारी है, जो स्त्री है, उसके मन की बातें हमारे सामने निकल कर के आती है इससे। और उसके साथ साथ हम देखें तो इस पद में भाषा बड़ी सरल है और शैली जो है वो मनोविश्लेषणात्मक है, क्योंकि सारी बातें भीतर से उठ रही है। मंथन की बात है तो विश्लेषण की बात है, और संश्लेषण और विश्लेषण दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले विश्लेषण होगा और विश्लेषण के पश्चात संश्लेषण होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक मसरूफ पति, मैं इसको ऊपर एकदम कर देता हूँ। एक मसरूफ पति क्या कहते हैं? मसरूफ पति, नहीं, मैं यह सब नहीं करूँगा। तुम ऐसे गहरे गैर जायज़ शब्द क्यों बोलती हो? मथना मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन यह जानता हूँ कि यह बात खूबसूरती से कही जा सकती है। नहीं, मैं एक बारगी शरीर को दिमाग के बंधनों से अलग कर दूंगा। मैं लड़ूंगा, शहीद हो जाऊंगा। मैं अजनबियों की भाषा बोलूँगा, जैसे डूब रहा होता है उस तरह से बात करता है। मैं सूरज का गला घोंट दूंगा। मैं एक मसरूफ पति है, शायद उस पत्नी लड़की महिला का होगा जो इसकी बात पहले आई है। यह जो है शराब वगैरह भी पीता है। तो स्त्री उसको जो कह रही होती है कि तुम अपनी आत्मा को मथते क्यों नहीं, तुम अपने शरीर को मथते क्यों नहीं। तब वो मसरूफ पति कहता है कि मैं यह सब नहीं करूँगा। और वह स्त्री जो कहती है मथने की बात कि तुम ऐसी गैर जायज़, अर्थात जायज़ जो चीज़ जायज़ नहीं हो, जो चीज़ सही नहीं हो, वो क्यों बोलती हो? मथना, मैं नहीं जानता कि मथना क्या होता है। लेकिन यही बात यदि तुम और ढंग से कहती, खूबसूरती के साथ कहती, तो मैं एक बारगी अपने दिमाग को शरीर के बंधनों से मुक्त कर देता और कर दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। कि मैं भीतर अपनी बात को करूंगा तो मैं लड़ूंगा। और पहले बात हो चुकी है कि यदि आदमी का भीतर का जागरण हो जाता है तो उसकी बुराइयां खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो मैं शहीद हो जाऊंगा, अजनबियों की भाषा बोलूँगा। और अब तक जो मेरा व्यवहार है वो बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति अजनबियों से भाषा बोलेगा। आज आपके साथ कोई व्यक्ति बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है और कल को वो अच्छा व्यवहार करना लगे तो आपको क्या लगेगा? अजनबी सा नहीं लगेगा क्या वो व्यक्ति? लगेगा। तो अजनबी का सा व्यवहार करूँगा, मैं सूरज का गला घोंट दूँगा। जो बाहरी है चीज़ें उनको मैं हटा दूँगा। अब इसमें भी दोनों बातें निकल के आती है। आप बाहर वाले को ज़्यादा महत्व दे रहे हो या भीतर वाले को अधिक महत्व दे रहे हो? तो वही बात यहाँ लेखक कहता है। यहाँ भी प्रतीकात्मक मंथन का प्रयोग किया गया है। शरीर और दिमाग के बंधनों से मुक्ति की बात की गई है। भाषा सरल है, लेकिन भाषा पूरी तरह से अपनी बात को स्पष्ट नहीं करती, लेकिन हमारे मन में कुछ प्रश्न वो छोड़ के जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम
अगले हमारे व्याख्यान में देखेंगे, क्योंकि लंबा हो गया है व्याख्यान और हम आगे अगली बार देखेंगे इसको।